सेयन गॉड की स्टोरी के लास्ट पार्ट में घोस्ट यूनिवर्स के अंदर यामोशी ने गोकू को एंड यूनिवर्स 7 के अंदर यामोशी ने वजीटा को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद गोकू एंड वजीटा ने मिलकर यामोशी को अगेन बैटल के लिए चैलेंज किया और इस बार गोकू एंड वजीटा के टीम वर्क ने यहाँ पर यामोशी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। वजीटा के लास्ट अटैक ने यामोशी को चारों खाने जीतकर एक्चुअली में कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था, क्योंकि गोकू एंड वजीटा ने मिलकर यामोशी को डिफीट किया था। तो इस बात को लेकर ये दोनों ही काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि गोकू एंड वजीटा दोनों को ही एक्चुअली में बैटल वगैरह 1-on-1 ज़्यादा पसंद है बजाय टीम वर्क के। यहाँ वजीटा मास्कमैन को लेकर अभी भी थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो शायद मास्कमैन था जो सेयन गॉड यामोशी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसा कि अब यामोशी डिफीट हो चुका था, तो अब उनके यूनिवर्स के एरेज होने के चांसेस एकदम जीरो थे कि तभी यामोशी की बॉडी मूव होना शुरू होती है और यहाँ यामोशी ऑटोमेटिकली पागलों की तरह पावर अप करना शुरू करता है। इस टाइम यामोशी का अपने आप पर सिंगल % भी कंट्रोल नहीं था और यामोशी धीरे धीरे अपनी ओजारू फॉर्म को अचीव करता जा रहा था। इधर गोकू एंड वजीटा कम्प्लीटली आउट ऑफ एनर्जी थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट बैटल के अंदर एक्चुअली में अपनी फुल पावर को यूज कर लिया था। देन थोड़े टाइम के बाद अपन को ये सीन आता है जहाँ फुल पावर्ड ओजारू यामोशी एक्चुअली में गोकू एंड वजीटा के सामने खड़ा था। यामोशी की ओजारू फॉर्म वाकई में टोटली एपिक थी। इस टाइम यामोशी का अपने आप पर सिंगल % भी कंट्रोल नहीं था, लेकिन यामोशी की बैटल इंस्टिंक्ट टोटली अलाइव थी। यहाँ गोकू एंड वजीटा को ये पॉइंट एकदम क्लियर था कि वो किसी भी हाल में इस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते, तो वो फ्यूजन डांस करके गोजिटा को क्रिएट करने का प्लान बनाते हैं। बट वो फ्यूजन डांस कर पाते उससे पहले ही यामोशी ने वजीटा को निपटा दिया था। इधर गोकू बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक्चुअली में सुपर सैयन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बट यार गोकू कुछ भी कर पाता उससे पहले ही यामोशी ने गोकू को जमीन के अंदर सेट कर दिया था। इसके बाद यामोशी सुपर सैयन 3 गोकू को यहाँ वाकई में एक ज़बरदस्त किक मारता है और गोकू इस किक के प्रेशर से एक्चुअली में एक फुटबॉल की तरह दूर माउंटेन में सेट हो जाता है। गोकू के बाद यामोशी अगेन वजीटा में एक पावरफुल पंच मारता है। यहाँ पर आप इन पैनल्स के जरिए यामोशी की पावर एंड वजीटा के हेल्पलेस सिचुएशन का वाकई में काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा सकते हो। यामोशी ने वजीटा को ऑलमोस्ट डेथ पॉइंट पर पहुँचा दिया था। देन आखिरी में यामोशी वजीटा को वाकई में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। इस टाइम वजीटा के फुल फेस पर केवल ब्लड था और वो अपनी हेल्पलेस नज़रों से एक्चुअली में यामोशी की बीस्ट फॉर्म को देख रहा था। इसके बाद यामोशी वजीटा को ग्राउंड पर पटक देता है और अपने पैरों के नीचे एक्चुअली में वजीटा को कुचलना शुरू करता है। यामोशी ने यहाँ वजीटा को कई बार कुचला और वजीटा इस टाइम इतने ज़्यादा पेन को फील कर रहा था कि वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। देन यामोशी ओजारू स्टाइल में अपने एनर्जी अटैक को चार्ज करना शुरू करता है। इधर वजीटा यामोशी के पैर को हटाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, बट यहाँ एक्चुअली में सब कुछ पॉइंटलेस था कि तभी गोकू अचानक से यामोशी के फेस पर एक सुपर सॉलिड किक मारता है और गोकू के लास्ट अटैक ने यहाँ पर एक्चुअली में एनर्जी अटैक की ट्रेजेक्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। यहाँ अगर गोकू को देखा जाए तो गोकू इस टाइम बैटल को लेकर कम्प्लीटली सीरियस था, क्योंकि वजीटा की एक आर्म टोटली ब्रोकन थी। तो गोकू वजीटा को उठाकर एक्चुअली में उसे कहीं सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश करता है। जाते टाइम गोकू ढेर सारे एनर्जी अटैक्स को भी फायर कर रहा था ताकि यामोशी की ओजारू फॉर्म थोड़ी कंफ्यूज रहे। इसके बाद वो दोनों बैटलफील्ड से काफ़ी दूर एक सेफ जगह लैंड करते हैं। जैसा कि वजीटा की एक आर्म के साथ उसके ढेर सारे ऑर्गन्स डैमेज थे, तो अब उनका गोजिटा को क्रिएट करने वाला आइडिया टोटली पॉइंटलेस था। यहाँ वजीटा गॉड फॉर्म को यूज करके एक्चुअली में अपने आप को हील करने का आइडिया देता है, बट वजीटा की बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज्ड थी कि खुद वजीटा को आइडिया नहीं था कि आखिर उसे हील होने में कितना टाइम लगेगा। इधर बैटलफील्ड पर यामोशी की ओजारू फॉर्म नॉन स्टॉप बिना सोचे एनर्जी अटैक्स को फायर कर रही थी। इस टाइम यामोशी किसी जंगली जानवर से कम नहीं था। उसकी सोचने समझने की एबिलिटी कम्प्लीटली ओवर हो चुकी थी। देन वजीटा गोकू को याद दिलाता है कि लॉर्ड वीरुस ने हमें जो टाइम दिया था वो एक्चुअली में अब ओवर हो चुका है। मतलब अब कभी भी ग्रैंड प्रिस्ट हमारी यूनिवर्स को इरेज करने यूनिवर्स 7 के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ये सुनकर गोकू कहता है कि जब तक वो हमें इरेज नहीं कर देते हम तब तक बैटल करेंगे। मैंने अभी स्पिरिट बॉम्ब को यूज नहीं किया है
और मुझे पूरा भरोसा है कि स्पिड बॉम्ब एक्चुअली में इस लॉन्ग लास्टिंग बैटल को एंड कर सकता है। गोकू की लाइंस को सुनकर वेजिटा इरिटेट होते हुए यहाँ पर गोकू से कहता है कि वो टेक्निक इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कभी वर्क नहीं करेगी। स्पिड बॉम्ब को चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और ये मॉन्स्टर तुम्हें कभी स्पिड बॉम्ब को क्रिएट करने नहीं देगा। जिस पर गोकू वेजिटा को रिलैक्स करने एंड उस पर ट्रस्ट करने का आइडिया देता है। इसके बाद अपन को ये फ्लैशबैक आता है जहाँ गोकू कामे के पैलेस पर अराइव होता है। इस टाइम गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ एक न्यू टेक्निक को क्रिएट करना चाहता था। बट गोकू को ये भी पता था कि वो टेक्निक्स वगैरह क्रिएट करने में वेजिटा की तरह गुड नहीं है, तो वो जल्दी डिसाइड करता है कि वो अपनी किसी पुरानी टेक्निक पर वर्क करके एक्चुअली में उसी टेक्निक को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। देन गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाता है और एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद वापस आता है। देन गोकू डेंडे एंड मिस्टर पोपो के आगे एक्चुअली में सुपर स्पिड बॉम्ब को शो करता है। गोकू बताता है कि ये नॉर्मल स्पिड बॉम्ब से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैं इस एनर्जी को यहीं टाइम चेंबर के अंदर एक्चुअली मैं एज ए लास्ट रिसोर्ट छोड़ रहा हूँ। मुझे जब कभी इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर लूँगा। इसके बाद अपन को बैटलफील्ड का सीन आता है जहाँ यामुशी ने गोकू एंड वेजिटा को नोटिस कर लिया था। देन गोकू सिंपली उस एनर्जी को टेलीपोर्ट करके एक जायंट स्पिड बॉम्ब को क्रिएट करता है। ये स्पिड बॉम्ब गोकू की उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा था और गोकू के अकॉर्डिंग ये यामुशी को फिनिश करने के लिए काफ़ी था कि तभी अपन को ओमनी किंग के पैलेस का सीन आता है और यहाँ पर गॉड्स की मीटिंग ओवर हो चुकी थी। यहाँ ग्रैंड पेस्ट बीरोस से कहता है कि आपने गोकू एंड वेजिटा को जो टाइम दिया था वो अब फाइनली ओवर हो चुका है, मतलब अब टाइम आ चुका है। और इस टाइम बीरोस वाकई में काफ़ी टेंस था। तो अब आप आगे की स्टोरी एंड आज की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई नो मुझे वीडियो को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, बट यार सच कहूँ तो आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस होगी और मैं अभी नहीं चाहता कि आपको उसके बारे में कोई आइडिया लगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।